नारायण हरि नारायण हरि। आत्मीय भाइयों बहनों, ठंडाई के नाम पर ग्रीष्म आदि ऋतुओं में जो सैकरीन आदि जहरीले विषैले केमिकलों से युक्त ठंडे पेय बोतलों, शीशियों, पन्नियों में बंद जो फ्रिज की ठंडाई से करके दिए परोसे जाते हैं, कल्याणकामी स्वास्थ्य के इच्छुक दीर्घ जीवन चाहने वाले भाई बहनों को उनसे परहेज करना चाहिए। ऐसे महानुभावों, संत महापुरुषों का, बुद्धिमानों का, आयुर्वेदाचार्यों का, वैद्यों, डॉक्टरों का कहना है। यह एक धीमा जहर है जो ठंडाई के नाम पर हमारे भारत में आ गया है। शास्त्रों संतों का मत है कि अधिक ठंडा या अधिक गर्म खाने से हमारे शरीर के टेम्परेचर के विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे दांतों को ज्यादा ठंडा पेप्सी, लिम्का आदि जो ठंडे पेय पदार्थ दिए जाते हैं सैकरीन युक्त, इनको लेने से हमारे दांतों और जीवनी शक्ति पर गलत प्रभाव पड़ता है। आज के युवान पहले डांस करते हैं, अपने शरीर में डांस से गर्मी उत्पन्न होती है और फिर खड़े खड़े वो ये ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। इससे शरीर में जो नाचने गाने डांस से गर्मी उत्पन्न हुई थी उस पे एकदम शीतलता का जो वार किया जाता है, उससे जीवनी शक्ति और शरीर पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे आज के युवाओं को आर्थराइटिस, पैरों में नस नाड़ियों में जकड़न, पैरों घुटनों में दर्द आदि का उत्पत्ति हो रहा है। अतः कभी भी कोई भी पेय पदार्थ एकदम ठंडे, एकदम गर्म, सैकरीन युक्त अथवा खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। इस विषय में महानुभावों का कथन है कि ये ठंडे पदार्थ और चाय, कॉफी आदि धीमे जहर है। कहते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अग्निदाह संस्कार में चिता पर देसी घी डाला जाता है, जिससे पूरा शरीर जल जाता है। वह हड्डियां भी काफी हद तक जल जाती है, परंतु दांत बिल्कुल नहीं जलते। इसी तरह यदि 20 साल तक दांतों को मिट्टी में गाड़ दें तो भी वे बिल्कुल नहीं गलते। यह आश्चर्यजनक बात है कि जिस दांत को आग जला नहीं सकती, मिट्टी गला नहीं सकती, उसे भी कोल्ड ड्रिंक में डालने पर ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में वह पूरा उस बोतल में घुल जाता है तथा छानने पर भी दिखाई नहीं देता। बताओ कितनी खराब, कितने प्रभावशाली केमिकल इन चीजों में मिले आते हैं। दरअसल कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड होता है जो मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर अंग यानी दांत को भी नहीं, दुनिया की अधिकतर वस्तुओं यहाँ तक कि लोहे को भी पूरी तरह खा जाता है। आप सोचिए कि कोल्ड ड्रिंक पीने पर यह शरीर के कई नाजुक अंगों के संपर्क में आता है तो उनका क्या हाल होता होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला आदि में काफी पानी होता है, इसलिए इसका असर धीमे धीमे होता है, वह तत्काल दिखाई नहीं देता। अहमदाबाद स्थित कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर द्वारा जांच करने पर कोल्ड ड्रिंक में कार्बोलिक एसिड, एरिथ्राविक एसिड व बेंजोइक एसिड भी पाए गए। रसायन विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी जानता है कि किसी भी एसिड की तीव्रता पीएच पेपर से पता की जा सकती है। पीएच जितना कम होगा एसिड उतना ही तीव्र होगा। कोल्ड ड्रिंक में पीएच तीव्रता लगभग
2.4 होती है। इसी कारण कोल्ड ड्रिंक पीने पर गले व पेट में जलन, डकारों, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन तथा एसिडिटी हो जाती है। ध्यान रहे कि कई फलों व सब्जियों जैसे नारंगी, नींबू, कैरी में भी एसिड होते हैं, परंतु प्राकृतिक रूप में होने से भी शरीर में जाकर क्षार में बदल जाते हैं तथा शरीर भी एसिडिटी कम करने का कार्य करते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक में एसिड कृत्रिम रूप में होने के कारण खतरनाक होते हैं। घर में संडास, लैट्रिन साफ करने में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच तीव्रता कोल्ड ड्रिंक के बराबर है। क्या ऐसे कोल्ड ड्रिंक को पीना चाहिए? जरा सोचिए। हाल में ही सरकार ने कानून बनाया है कि गाड़ियों में सिर्फ शीशा रहित अनलेडेड पेट्रोल का भी उपयोग किया जाए, क्योंकि शीशा इंजन में जलता नहीं है बल्कि धुएं के साथ बाहर निकलकर हवा को प्रदूषित करता है। हवा में शीशे की मात्रा 0.2 ppm से अधिक होने पर श्वास के द्वारा अंदर पहुंचकर यह स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दे व लीवर, मांसपेशियों पर घातक प्रभाव डालता है। कोका कोला व पेप्सी कोला दोनों अमेरिका की कंपनी है, लेकिन यहाँ के लोगों की अधिक जागरूकता के कारण कोल्ड ड्रिंक में 0.2 ppm से कम शीशा डाला जाता है, जबकि इन्हीं बेईमान कंपनियों द्वारा भारत में सब चलता है की तर्ज पर कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है। कोला ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक में कैफीन डाला जाता है, जो अधिक मात्रा में लेने पर बेचैनी, अनिद्रा व सिर दर्द पैदा करता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका व यूरोप में 88 ppm से कम कैफीन डालती है, जबकि भारत में 111 ppm तक डालती है। जांच करने पर कोल्ड ड्रिंक में अन्य जहरीले रसायन भी पाए गए, जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक, सोडियम, ग्लूटामेट, पोटेशियम, सोरबेट, मिथाइल बेंजीन, ब्रोमीनेटेड वेजिटेबल ऑयल आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोका कोला कोल्ड ड्रिंक को धीमा जहर घोषित किया है। गौरतलब है कि एस्परमेट के बच्चों में ब्रेन हेमेज, मस्तिष्काघात होकर उसकी मृत्यु की भी हो सकती है। इसलिए कुछ ब्रांड की बोतलों या कैंस पर चेतावनी लिखी होती है कि बच्चे इस्तेमाल ना करें। डॉक्टरों के अनुसार कोल्ड ड्रिंक में पौष्टिक तत्व बिल्कुल नहीं है, यानी इसमें शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, कैल्शियम व फास्फोरस में से कुछ भी नहीं मिलता है। वही दूसरी ओर औषधीय गुण धर्म वाला पौष्टिक, सुपाच्य व संपूर्ण आहार है तथा सिर्फ इसको पिलाने से बच्चे के शरीर का पूर्ण विकास होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हजारों वर्षों से दूध दही की नदियों की संस्कृति वाले हमारे देश में पिछले 10 वर्षों से आम
मानसिकता इतनी विकृत हुई है कि आधुनिकता और स्टेटस के भ्रम में लोग दूध से 2 गुना ज्यादा महंगा तथा कई जहरीले रसायनों वाला कोल्ड ड्रिंक जीवन जल समझकर घटाघट पी ही नहीं रहे, बल्कि देव स्वरूप अतिथि को भी पिला रहे हैं। 300 मिली कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल धोने में लगभग 10 लीटर पानी खर्चा होता है। जिस देश में आजादी के 56 वर्षों बाद भी 2 लाख गांवों यानी 33 करोड़ जनसंख्या को अर्थात हर 3 में एक व्यक्ति को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा, उस देश में कोल्ड ड्रिंक पीने से बड़ा कोई पाप भला हो सकता है? जरा सोचिए। कोको, पेप्सी दोनों ही कंपनियां साठ-गांठ करके सारे कोल्ड ड्रिंक उत्पादकों की एक दूसरे जैसी ही कीमत रखती है। कोल्ड ड्रिंक में 1000% से ज्यादा मुनाफा होने के कारण बिक्री बढ़ने के लिए ये कंपनियां करोड़ों रुपये खर्च करके फिल्मी सितारों व खिलाड़ियों को लेकर बनाए गए अपने विज्ञापन सभी टीवी चैनलों, अखबारों व पत्रिकाओं में बार बार देती है। इससे बड़ा खेलों व फिल्मों का प्रायोजक पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। ये नए नए लुभावने व सेक्सी विज्ञापनों द्वारा लोगों के मस्तिष्क को पंगु बनाकर पश्चिमी जीवन शैली अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है तथा मन में काम इच्छा जगाती है। ये कंपनियां, दुर्भाग्य है इस देश का कि कंगाली का रोना रोने वाली सरकार ने जहां एक और गरीबों को मिलने वाले राशन के अनाज की कीमत 1.5 गुनी कर दी है, 2 गुनी कर दी है, वहीं दूसरी ओर इस जहरीले पानी पर एक्साइज ड्यूटी 8% घटा दी है। ऐसे में जरूरी है कि बहिष्कार किया जाए। पेप्सी, लहर, 7 अप, मिरिंडा, रस, कोक, फेंटा, स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पार्ट आदि शीतल पेयों का बजाय इनके ताजे फलों का रस, नारियल पानी, कैरी पानी, नींबू शिकंजी, दूध, दही, लस्सी, जलजीरा, ठंडाई, चंदन तथा विभिन्न स्वदेशी उत्पादकों द्वारा बनाए जा रहे निरापद पेयों को अपनाया जाए तो राष्ट्र का धन एवं स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होगी। अब आप पैसे देकर कोल्ड ड्रिंक पिए या सावधान रहे, यह हम आप पर छोड़ते हैं। यह लेख अधिक से अधिक लोगों को सुनवाना और बांटना ब्लूटूथ आदि से चाहिए। कई कंप्यूटर, लैपटॉपों में भी इसकी कॉपी फाइलें बांटनी चाहिए। सावधान करने की और लोगों को भी आप कृपा करें। या कोल्ड ड्रिंक पिलवाकर उनकी भावी जीवन को बीमारियों से ग्रस्त कर खोखलेपन में बदले, यह भी हम आप पर छोड़ते हैं। ये कंपनियां तो रिश्वत और विज्ञापन देकर दूध की धुली बन जाएंगी, लेकिन आप पैसे देकर अपना स्वास्थ्य नष्ट ना करें तो हमारी प्रार्थना है और आप पर भी कृपा होगी। पेप्सी कोला आदि पर एक कविता। पेप्सी बोली कोको कोला, भारत का इंसान है भोला, विदेश से मैं आई हूँ, साथ मौत को लाई हूँ, लहर नहीं जहर हूँ मैं, गुर्दों पर बढ़ता कहर हूँ मैं, मेरी pH 2.7 मुझ में गिरकर गल जाए दांत, जिंक
आर्सेनिक लेड हूँ मैं, आंतों को काटे वो ब्लेड हूँ मैं। मुझसे बढ़ती एसिडिटी, फिर क्यों पीते भैया दीदी। ऐसी मेरी कहानी है, मुझसे अच्छा तो पानी है। दूध दबा है, दूध दुआ है, मैं जहरीला पानी हूँ। हाँ, दूध मुझसे सस्ता है, फिर पीकर मुझको क्यों मरता है। 540 करोड़ कमाती हूँ, विदेश में ले जाती हूँ। शिव ने भी ना जहर उतारा, कभी अपने कंठ के नीचे। मूर्ख नादान हो तुम यारो, पड़े हुए हो मेरे पीछे। देखो इंसा लालच में अंधा बना लिया है मुझको धंधा। देखो इंसा लालच में अंधा बना लिया है मुझको धंधा। मैं पहुंची हूँ आज वहाँ पर, पीने का नहीं पानी जहाँ पर। पेप्सी बोली कोको कोला, भारत का इंसान है भोला। विदेश से मैं आई हूँ, साथ मौत को लाई हूँ। छोड़ नकल अब अकल से जियो, कुछ जो कुछ पीना संभल के पियो। इतना रखना अब तुम ध्यान, जब घर आए मेहमान। इतनी तो तुम रस्म निभाना, उनको भी कुछ कसम दिलाना। दूध जूस गाजर का पीना, डालकर छाछ में जीरा पुदीना। अनानास आम का अमृत, बेदाना बेल फल का शरबत। स्वस्थ वर्धक अंगूर का पानी, जिसका नहीं है कोई सानी। तुम भी पीना और पिलाना, पेप्सी नहीं अब घर में लाना। अब तो समझो मेरे बाप, मेरे बचे स्कॉट से करो टॉयलेट साफ। नहीं तो होगा वो अंजाम, कर दूंगी मैं